सतो प्रधान थे तो हीरे का बनाते थे, अभी तमो प्रधान बने हो तो पत्थर का बनाते हो, लोहे का बनाते हो। अभी तुम गरीब बन गए हो तो पत्थर का बनाते हैं। उस समय जब सतो प्रधान भक्ति करते थे उस समय हीरे का लंग 40-50 रुपए का होगा। इस समय तो उनका दाम 5-7 लाख रुपया होगा। ऐसे हीरे अभी मुश्किल से निकलते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो पूजा भी पत्थर की करते हैं, ज्ञान न होने के कारण। अभी तुम्हारी बुद्धि में तो ज्ञान है कि कैसे परमपिता मुकर्रर रथ में जब प्रवेश करते हैं उस समय सात्विक ज्ञान होता है। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है, ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। एक के संग के रंग में रहने से सात्विकता आती है, फिर अनेकों का संग लगता है तो तामसी बनते जाते हैं। जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो, चैतन्य में है तो उनको तुम याद करते हो। किनको? शिव बाबा को। शिव बाबा ब्रह्मा में चैतन्य नहीं था, हैं? चैतन्य था या नहीं था? तो याद करते थे या नहीं करते थे? करते थे। तो याद वो ठीक थी क्या? उसे शिवलिंग कहें। जिस चैतन्य में बेसिक वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी याद करते थे या करते हैं उसे चैतन्य शिवलिंग कहें। शिव माना कल्याणकारी, वो कल्याणकारी शिवलिंग हुआ क्या? तो कौन से चैतन्य के लिए बताया? जिनको तुम याद करते हो। उस एवरलास्टिंग चैतन्य लिंग की बात है जो सारे संसार का कल्याण करके जाता है। ऐसे तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट भी आते हैं, ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं, सारे संसार की सदगति तो होती नहीं और ही दुर्गति होती जाती है। तुम जानते हो ऐसे चैतन्य को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जो तुमने विपरीत कर्म किए हैं, मैंने जो श्रीमत दी थी उस श्रीमत के विपरीत कर्म करने के कारण तुम्हारे पाप कर्म बने। संगम युग में भी बनते हैं, 100 गुना बोझ चढ़ाते हैं, और द्वापर कलयुग में भी बनते हैं शूटिंग के हिसाब से। तो तुम्हारे विकर्म जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है। उनका विनाश हो जाता है जब तुम्हारी बुद्धि में बैठता है कि ऊंचते ऊंच वह बाप कौन है जिसकी याद करने मात्र से
हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं।